चलो टॉपिक स्टार्ट करते बेटा। टेंजेंट टॉपिक है आपका, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा का मतलब क्या होगा, जब आपने एक सर्कल बनाया और बाहर से एक लाइन ने उसको टच करते हुए चली गई, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पर्श रेखा कहते हैं। इस सर्कल का एक सेंटर O होगा, ठीक है, और इस सेंटर के ऊपर यहाँ सरकमफेरेंस से, परिधि से अगर एक लाइन जो है इसको टच करते हुए चल जाए तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये होगा कि ये टेंजेंट हो गई आपकी, परिधि से टच करते हुए जाना चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या हो गया, बाहर से, है ना, और दूसरा क्या हो गया, ये रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक, इस पॉइंट को अपन नाम दे दिया यहाँ पे बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया अपन ने ए नाम दे दिया। ठीक है, अगर दो टेंजेंट जो है वो एक दूसरे को टच कर रही हैं तो दोनों की लेंथ कैसी रहेगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, दोनों की लेंथ कैसी रहेगी, सेम। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने एक टेंजेंट और बना दिया, ठीक है, वो इस पॉइंट ए पर टच कर रही है, इस पॉइंट ए पर क्या कर दिया उसने, टच कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा आपका, ये जो ए पॉइंट रहेगा यहाँ पे, ठीक, वो क्या हो जाएगा बेटा आप लोग का, ये पॉइंट आप सी मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो ए बी है और ये जो ए सी है वो कैसा हो गया, बराबर हो गया। क्लियर होगी बात इतनी। यहाँ पर भी जो रेडियस के साथ एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटे, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, कितने डिग्री का बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर होगी बात इतनी। ठीक, अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक, तो ये जो सीधी लाइन पे अपन ने ड्रॉ कराइएगा, अपन को क्या मिलेगा बेटा, हाइपोटेनियस या कर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइपोटेनियस या कर्ण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या मिलेगा हमको, ये हाइपोटेनियस। ट्राइंगल कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या हो गया ये आपका, एक एंगल 90 डिग्री का मिल गया ना, तो ट्राइंगल कैसा हो गया आपका, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर हुई बात इतनी आप लोग को, समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी और ओ, और ट्राइंगल ए सी और ओ जो बन रहा है वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्करेंट। क्या रहेंगे, कॉन्करेंट, यानी कि सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर होगी बात इतनी आप लोग को। ठीक है, आप 90 डिग्री के साथ बोल दो कि 90 डिग्री हाइपोटेनस थ्योरम के हिसाब से क्या हो गया, ये सर्वांग सम। चाहे आप उसको बोल दो साइड एंगल, साइड के हिसाब से बोल दो कि ये क्या हो गया, सर्वांग सम। देखो ए बी और ए सी दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ये रेडियस हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से बोल सकते हो क्या हो गया, ये सर्वांग सम। ठीक है, क्लियर होगी बात, ये तीनों चारों पॉइंट को याद रखोगे आप लोग। ठीक, क्लियर होगी बात इतनी। चलो तो फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन। जैसे मानो आपको बोल दिया कि दो टेंजेंट है। अब देखो दूसरा एक और पॉइंट याद रखिए आप लोग, अगर वो प्रश्न में आपसे बोलता है कि दो टेंजेंट है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ए बी और ए सी, है ना, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जो पॉइंट बाहर है वो पॉइंट ए है या बी है या सी, आपको उन्हें डिनोट नहीं करा। इतनी अंडरस्टैंडिंग वो एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग डेवलप करके रखें कि दो बार कौन सा लेटर आ रहा है वो पहचानना है आप लोगों को। एक तो पी क्यू आर से बनता है, एक तो ए बी सी से ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आपको उन्होंने जो दो लेटर एक बार दिया है ना, ए बी और ए सी, दो बार ए आया कि नहीं आया। ठीक, तो ए बनेगा बाहर साइड, है ना, ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट बन जाएगा, बाहर साइड का एक पॉइंट बन जाएगा। क्लियर हुई बात नहीं आप लोग को। पी क्यू और पी आर, कौन सा पॉइंट बाहर बनेगा, बोलो। दो टेंजेंट है पी क्यू और पी आर, कौन सा पॉइंट बाहर बनेगा, पी बाहर बनेगा। पी दो बार आ रहा है ना, तो पी बाहर साइड बनेगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने लिख करके नहीं दिया कि पी जो है, पी से बी तक की एक लाइन है, पी से क्यू तक की एक लाइन है, वो बाहर साइड बन रही है, पी से आर तक की एक लाइन है, वो बाहर साइड बन रही है। ठीक, तो बार बार वो देगा नहीं ऐसा, कई बार ऐसा बोलेगा सिर्फ पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट है, तो आपको मानना है कि पी जो है वो बाहर साइड है। समझ में आया नहीं आया आप लोग को। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक प्रश्न दिया है, यहाँ पे आपको बोल दिया कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेटा एक सर्कल है, ठीक है, दो टेंजेंट है पी क्यू और पी आर। दो टेंजेंट क्या है आपकी, यहाँ पे पी क्यू और पी आर दी हुई है। आपको रेडियस बोल रहे हैं वो 7 सेंटीमीटर की है। रेडियस आपसे उन्होंने बोल दिया आपसे कि 7 सेंटीमीटर की है। रेडियस आपसे बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर की बेटा। ठीक, और आपसे बोला जा रहा है, और सेंटर क्या दिया है उसने आपको, ओ दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई, 7 सेंटीमीटर की रेडियस आ गई और सेंटर उसने दिया है ओ। ठीक, बाहर का पॉइंट क्या दे दिया उसने, पी दे दिया।
क्या दे दिया, P, PQ और PR। आपसे वो बोल रहा है कि O से लेकर के P तक की दूरी बताइए। यदि PQ जो है वो 24 सेंटीमीटर की है, बताओ कितना आएगा आंसर। PQ दे दिया आपको ने 24 सेंटीमीटर, तो बताओ P से O तक की दूरी कितनी रहेगी, कितनी आएगी, 25। कैसे बताया आपने, ट्रिपलेट लगा दिया है ना, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो 7 24 25 का आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, ट्रिपलेट लगा दिया। तो यहाँ से अगर मैं एक डिस्टेंस ड्रॉ करूँ O से लेकर के P तक की, ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा, कर्ण बन जाएगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 7 24 25 के आप डायरेक्ट यहाँ क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकते हैं। क्लियर होगी बात इतनी, है ना, इसको नोट कर लो। तो एकदम बेसिक सवाल है ये वाला, ठीक है, साधारण सवाल है, पेपर में ऐसे मतलब चुटर पुटर वाले सवाल आते रहते हैं 1-2 नंबर के लिए, ठीक है। सवाल बना लोगे ऐसे आप लोग, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि AB और AC दो टेंजेंट है, मौखिक सवाल है वाला, आप लोग ओरली सॉल्व करिए इसको, ठीक। मान लो AB और AC दो टेंजेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। आपसे वो बोल रहा है कि A से लेकर के B तक की दूरी दे दिया है उसने आपको 12, रेडियस दे दिया उसने 5 सेंटीमीटर की। तो बताओ जरा यहाँ से O से लेकर के A तक की दूरी कितने सेंटीमीटर की होगी। AB और AC दो टेंजेंट है आपके पास, सर्कल का सेंटर O है, रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, AB दे दिया उसने आप लोगों को 12 सेंटीमीटर। तो O से लेकर के A तक की दूरी कितनी आएगी, 13 आएगी, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट चलता है। क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। तो ऐसे जो सवाल रहेंगे आप लोग इसमें पेन ना उठाओ, क्योंकि पेन उठाओगे तो समय बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत आप लोग को नहीं है, ठीक। अब देखो इसी में आप लोग को एडिशनल वो एक चीज़ और बोलता है, कॉन्ग्रुएंसी लगवाना चाहता है आपसे सिमिलरिटी लगवाना चाहता है, ठीक है। जैसे वो बोलेगा आपसे कि यहाँ पर एक सर्कल है बेटा, ठीक है, 2 टेंजेंट बनवा देगा वो आपसे, यहाँ पे 2 टेंजेंट बनवा देगा यहाँ से आपसे, यहाँ पर वो पॉइंट दे देगा आप लोग को, ठीक है। ये पॉइंट दे दिया उसने, मान लो ये B दे दिया और ये उसने आपको A पॉइंट, यहाँ पर C पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट उन्होंने A बनवा दिया आपसे, ठीक। अब यहाँ रेडियस से कितनी डिग्री बनाएगा ये, 90, और रेडियस से कितनी डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। आपसे वो बोलता है कि जब ये दोनों लाइन को मिला दिया जाता है, ठीक है, तो आपको ये लाइन मिला दिया उसने, आपसे बोलेगा अब यहाँ से एक पॉइंट बनवाएगा आपसे और बोलेगा बताओ जरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी उसकी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए बोल सकता है वो, या तो ये पूरी लाइन की दूरी निकालने के लिए बोल सकता है, 2 चीज़ बस बोल सकता है ना। या तो बोलेगा कि ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक A तक की दूरी बताओ, ये निकालने के लिए कहेगा, नहीं तो वो बोलेगा कि ये B से लेकर के C तक की दूरी निकालो, ठीक है। क्लियर हुआ। ये टियर 1 में आने वाले सवाल बहुत कॉमन सवाल है, पेपरों में बहुत मतलब पहले चरण में ये सवाल आते रहते हैं। क्लियर हुई बात, आप लोग को सिमिलरिटी लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। चलो एक सवाल लिखो जरा, फिर देखिए एक सवाल, एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर की है, जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर की है, 13 सेंटीमीटर की है। दो स्पर्श रेखा AB और AC, AB और AC, AB और AC, AB और AC, AB और AC बनाई जाती है। दो स्पर्श रेखा AB और AC बनाई जाती है। यदि BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर की है, यदि BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर की है तो AB की लंबाई ज्ञात करें। यदि BC की लंबाई 24 सेंटीमीटर की है तो AB की लंबाई ज्ञात करें। The radius of a circle is 13 centimeter. If two tangents are drawn, AB and AC, if two tangents are drawn, AB and AC, and the length of the line BC is 24 centimeter, then find the length of AB. AB क्या है यहाँ पे, क्या फाइंड करवाना चाह रहे हैं वो आपसे, बताओ कितना आएगा।
आ गया? कितना 25? ऐसे कैसे निकाला है भाई? देखो जरा, आपसे उसने प्रश्न में बोला है कि आप 24 आएगा, आ जान दो ना, क्या दिक्कत है? सब जो आप निकाल देते हो ना वही मैं आंसर मान लेता हूँ, बस मैं जो निकालता हूँ ना वो थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है। आपका सही है, यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा ज़्यादा सही हूँ। आपने वो देखा है वाला मीम, देखा है आपने? उसमें वो 6 बना देता है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है और यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा रहता है, ठीक है। अब जो इस साइड से देखता है बोलता है कि ये 9 है, इस साइड से जो देखता है बोलता है 6 है, ठीक है। आप सही हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ, ठीक, आप सही हो, मैं गलत नहीं कह रहा, बस थोड़ा सा ज़्यादा क्या सही में हो जाऊँगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ देखो, आपने यहाँ पे क्या करा बेटे, एक सर्कल बनाया, इसका सेंटर क्या है यहाँ पे, ओ है इसका सेंटर, ठीक है, इसका सेंटर क्या है यहाँ पे, ओ है, ठीक। यहाँ पर आपने 2 स्पर्श रेखाएं बना दिया, एक ये आ गई बेटा आपकी ए बी, ठीक है, और एक यहाँ पर स्पर्श रेखा और आ जाएगी यहाँ पे ए सी, ठीक है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया जाएगा। बेइज्जती तो नहीं लगती? लगती है, नहीं लगना चाहिए बेटा, ठोस बॉडी हो जाना चाहिए अभी तक तो आपकी। सेंटर इसको ओ मान लिया अपन, हल्का सा थोड़ा शिफ्ट करें ताकि आप लोग को समझ में आए, बाकी आप लोग शिफ्ट मत कर देना उसको, ठीक है। सेंटर हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया ताकि आप लोग को ये जो लाइन बी सी है वो क्लियर दिखे, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पर ये सेंटर आपका ओ है, ये आपका पॉइंट आ गया ए, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया बेटा, बी हो गया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, सी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा का बाहर वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब मेरे को ये बताओ जरा, यहाँ पे उसने क्या बोला है आपसे कि रेडियस कितनी दिया है उसने आपको, हाँ 13, ठीक है। तो ये भी क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई कि नहीं आ गई, है ना। और यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक। चलो पहले इतना बताओ, ये 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? ये समझ में आ रहा है आप लोग को? 90 डिग्री दिख रहा है आप लोग को ये, ठीक है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा दूँ, ये अंडरस्टूड है कि नहीं है ना? ये तो पता है ना आप लोग को कि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक। अगर मैं इन दोनों लाइन को मिला दूँ, जो कि वो कह रहा है बी सी को अगर मिला दिया जाए तो कितने डिग्री बन रहा है यहाँ पे, कितने लंबाई आ रही है इसकी, 24। कितनी आ रही है लंबाई इसकी, 24 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर आगे बेटे कितने डिग्री, ये कितना बोल रहा है, ये 13 सेंटीमीटर की रेडियस बोल रहा है, तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। और ये पूरी लंबाई कितनी बोल रहा है वो आपसे, 24 बोल रहा है। कितने बोल रहा है ये, 24 बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? अगर मैं यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ करूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो कहाँ जा कर के मिलेगी, पॉइंट ए पर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर वो पॉइंट ए पर मिलेगी और इसके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, ठीक है, तो ये क्या आधा आधा बांटेगी, लंबवत रहेगी, तो उसको क्या करेगी, आधा आधा बांटेगी। अरे बांटेगी कि नहीं बांटेगी, है ना। तो बताओ जी 24 को आधा आधा करेंगे तो कितना कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 12 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, आधा आधा बांट दिया इसे, ठीक। यहाँ सेंटर से अपन ने एक लाइन ड्रॉ करा जो कि क्या रहेगी, इसके साथ परपेंडिकुलर रहेगी, लंबवत रहेगी, ये 90 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। तो ये कितना रहेगा यहाँ पे, ये 12 जाएगा, और ये भी कितना रहेगा, 12। अब देखो 90 डिग्री के सामने आ गया आप लोग का 13 सेंटीमीटर, ठीक है। एक लंबाई हो गई 12, 90 के सामने क्या है 13 है, और एक लंबाई क्या हो गई आपकी 12 हो गई। तो बताओ जरा यहाँ ट्रिपलेट लगेगा कि नहीं, कितना आएगा, 5 12 13, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, ये 5 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। ये लंबाई कितनी आ गई, 5 आ गई आपकी, ठीक। अब ये बताओ, ये भी 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, है ना, बन रहा है नहीं 90 डिग्री, और ये भी क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसके लिए हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला पार्ट हाइपोटेनियस है कि नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हाइपोटेनियस क्या है, ये वाला है। तो सिमिलैरिटी लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, एक ट्राइंगल छोटा और एक ट्राइंगल बड़ा दिख रहा है आप लोग को, ठीक। देखो इसके लिए देख लो आप लोग बेटा, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे हाइपोटेनियस, ये पूरी लंबाई ओ से लेकर के ए तक की लंबाई हाइपोटेनियस है कि नहीं, है ना। इस पॉइंट को आप नाम दे दो, क्या एम नाम दे दो, ठीक है। इसको क्या नाम दे दीजिए आप लोग, एम नाम दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोग को, बी ओ और ए दिख रहा है आप लोग को, बी ओ और ए दिख रहा होगा, और एक ट्राइंगल दिख रहा है बी एम और ओ दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये एंगल बन रहा है थीटा, क्या बन रहा है ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा बेटा, थीटा, क्या बन जाएगी, थीटा बनेगा कि नहीं। अगर ये वाला एंगल बन गया बेटा आपका अल्फा, ठीक है, ये वाला एंगल बन गया बेटा आप लोग का अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा आपका, अल्फा बन जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। समझे नहीं समझे आप लोग इतना, ठीक। तो सिमिलैरिटी लगा देते हैं यहाँ पे अपन, है ना। एक ट्राइंगल कौन सा बन रहा है बेटा आपका, छोटा वाला, कुछ इस प्रकार से बी एम और ओ बन रहा है,
है ना, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका बड़ा, ठीक है, बी ओ और ए बन रहा है, ठीक। तो यार दोनों एंगल सेम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? देखो यार एंगल सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी रहेगा। तो ये आपने अल्फा मान लिया, इसको अल्फा मान लिया, इसको 90 डिग्री आपका यहाँ पर आ गया एक, 90 डिग्री आपका आ गया यहाँ पे एक, या ऊपर क्या दिया हुआ, बी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा वहाँ बना हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो सिमिलरिटी लग जाएगी यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा अपन यहाँ पे फिल कर देते हैं इसको। ये कितने ये कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है, और ये कितना दिया है अपन को, 5 दिया है कि नहीं। और ये ओ से लेकर के कितना दिया हुआ है अपन को, 13 दिया हुआ है, ठीक है। अपन को निकालना क्या है, ए से लेकर के बी तक की दूरी निकालना है कि नहीं निकालना। तो सिमिलरिटी लगा रही थे, बताओ 90 यहाँ पे अल्फा के सामने क्या आ रहा है बेटा, अल्फा के सामने क्या आ रहा है बताओ, अल्फा के सामने आ रहा है ए बी, क्या आ रहा है, ये बड़े ट्राइंगल में ए बी आ रहा है, ए बी लिख दिया अपन, ठीक है। छोटे ट्राइंगल बताओ अल्फा के सामने क्या आ रहा है, 12, अल्फा के सामने क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, कितना आ गया ये बेटा, 12 आ गया, ठीक है। अब बताओ जरा यहाँ पे इसमें 90 डिग्री के सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे इसमें 90 डिग्री के सामने कितना आ रहा है, 13, कितना आ रहा है यहाँ पे, 13 आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ गया यहाँ पे, 13 आ गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 13 आ गया, ठीक। और कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं यहाँ पे, अच्छा देखते हैं, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे, 13 आ गया। और यहाँ पर बताओ जरा अल्फा के सामने कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। 90 के सामने 13 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा, यहाँ पे ये ओ से लेकर के ए तक की दूरी आ गई, कितनी आ गई, ओ से लेकर के ए तक की दूरी आ जाएगी, ओ से लेकर के ए तक की दूरी, ठीक। ओ ए निकालना रहेगा अब अपन को, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग लग रहा है क्या, ये पूरी लंबाई आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक की, कुछ देखो जरा, कुछ मिसिंग तो नहीं है क्वेश्चन में। हाँ ठीक तो है यार, सब तो सही है, ठीक है। अच्छा बताओ ये 90 डिग्री के सामने कितना आ गया बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने आपने ये लिख दिया, ठीक है। और थीटा के सामने का बताओ जरा क्या आ गया आपका, थीटा के सामने बताइए, इसके सामने कितना बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, ठीक है। अपन ने बड़ा ट्रायंगल पहले लिया, छोटा ट्रायंगल पहले लिया, पहले अपन ने कौन सा लिया है, बड़ा, ठीक है। पहले बड़ा लिया कि छोटा लिया अपन ने, ए बी, हाँ बड़ा ट्रायंगल अपन ने पहले लिया। तो थीटा के सामने बताओ जरा कितना डिग्री बनेगा, थीटा के सामने बन रहा है यहाँ पे कितना, 13 बन रहा है, कितना बन रहा है बेटा यहाँ पे, 13 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे थीटा के सामने बताओ कितना बन रहा है, यहाँ पे 5 बन रहा है, कितना बन रहा है, 5। तो अपन इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, है ना, इन दोनों का यूज़ हो जाएगा। तो बताओ जरा आपका आंसर कितना जाएगा, ए बी बराबर में कितना मिलेगा बेटा आप लोग को, 13 गुणा 12 बटे में कितना जाएगा, 5 बटे में कितना जाएगा बेटा, 5। तो बताओ आपका आंसर कितना होगा, 13 12 का गुणा करोगे आप लोग तो 12 12 कितना होगा, 144 और जोड़ दोगे 156 बटे में कितना आ गया यहाँ पे 5, काट दो इसको, कितने बार में चल जाएगा यहाँ पे 31.2 टाइम्स में चल जाएगा, इतना सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करना रहेगा अपन लोग को, ठीक है, अल्फा और थीटा का यूज़ करना रहेगा, ठीक, नोट कर लो इसको। इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोग को इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। पेपर में कॉमन है ना, इसलिए इसको अपन डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। टेंजेंट निकालने का तरीका बता देते आप लोग को, ये समझ में आया नहीं आया आप लोग सिमिलरिटी लगाते, हाँ
यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं बेटा ये थीटा एंगल, ठीक है, यहाँ थीटा है और यहाँ पर भी क्या है थीटा। दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन एंगल कौन सा है यहाँ पे बताओ? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री नहीं है, कहाँ 90? यहाँ 90 इसका बन रहा है, 90 इसका यहाँ बन रहा है, अल्फा कॉमन है यहाँ पे, एंगल भी ये ओ साइड जो है वो कॉमन है कि नहीं दोनों के लिए, ठीक। क्लियर नोट हो गया, ठीक है। अब देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका देखिए, क्या बोलता है वो प्रश्न में आपसे बोला जाता है यहाँ पे कि एक उन्हें सर्कल बनवा दिया आपसे, ठीक है, और उसके बाद दो टेंजेंट को टच करवा रहे हैं, ठीक है, दो टेंजेंट यहाँ पे क्या लेकर के आ रहे हैं, सी लेकर के आ रहे हैं कुछ इस प्रकार से और कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और वो दोनों टेंजेंट की आपको बीच की दूरी दे रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है वो दोनों टेंजेंट के बीच की दूरी दे रहा है आपको, ऐसा करके दे देगा, ठीक। जब भी वो ऐसा देगा आप लोग को, ठीक है, तो वो आपसे क्या करवाना चाहता है, इन दोनों टेंजेंट को हाफ करवाना चाहता है, क्या करवाना चाहता है वो आपसे हाफ करवाना चाहता है, ठीक, सेंटर के साथ, ठीक है, यहाँ सेंटर आ गया आपका, तो यहाँ से आपने क्या करें, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया आपने इस तरीके से एक लाइन, ठीक है, जैसे ही आपने सेंटर के साथ ड्रॉ करते ये कैसा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, और यहाँ पर बताओ सेंटर के साथ रेडियस कैसी आ जाएगी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगी, अगर ये रेडियस आ जाएगी इसकी तो बताओ ये क्या हो गया इसका हाइपोटेन्यूस, ये क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूस या कर्ण हो गया, ठीक। यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर आप किसी एक चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया, और ये क्या आ गया बेटा, बेस। इस चीज़ को ध्यान रखना कि बेस आपको नीचे ही मानना है इस बार, ठीक है। अभी तो ऐसा चेंज कर सकते हो आप लोग, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, लंब और आधार जो है बदल सकते हैं अपन लोग, बताए थे कि नहीं, लेकिन यहाँ पर आप लोग को फिक्स मानना कि ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे मामले में अगर आपको वो ए बी निकालने के लिए कहता है ना, ए बी क्या है आपके यहाँ पे टेंजेंट है, ए बी निकालने के लिए कहता है वो आपसे, तो आप सीधा यहाँ पे क्या बोल सकते हो, P इंटू एच अपॉन पे बी लिख देंगे आप, ठीक है। अभी इस मामले में आप P को क्या मानेंगे, इसी को P मानना है आप, ठीक है, जो लंबी वाली साइड रहेगी वो क्या जाएगी आपकी P आ जाएगी, ठीक। ये डायरेक्ट याद रखोगे, देखो यहाँ पर अपन यही करेगी नहीं करे, P क्या थी यहाँ पे 12, ठीक है, और H क्या था 13, और बटे में क्या लिख दिया अपन ने 5, 13 12 5, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना, ये आपके जो टियर 1 है इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, टियर 1 में कॉमन तरीके से पूछ लेता है वो, ठीक, इसको नोट कर लो कहीं। ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है ना, टेंजेंट है वो। हो गया, ठीक। मान लो रेडियस उन्होंने दे दिया आप लोग को 25, कितनी दे दिया उसने रेडियस आपको, इसी पर सेम प्रश्न पिछले वाला, रेडियस दे दिया उसने 25 और ए बी की लंबाई दे दिया उसने, सॉरी बी सी की लंबाई दे दिया उसने बेटा आप लोग को 48, बी सी दे दिया उसने 48। अब आपसे बोल रहा है आप बताओ जरा ए बी की लंबाई कितनी आएगी, पॉइंट में मत निकालने की जरूरत नहीं है आप लोग को, बस मुझे बता दो कितना जाएगा, ठीक है, सिर्फ वो मुझे फ्रैक्शन बता दो कितना आएगा फ्रैक्शन। आप मुझे बता दो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना कितना आया, बस इतना बता दो, ठीक है, उतने मेरा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। बताओ कितना आएगा, आ गया, अभी भी नहीं आया, तुम लोग को आया, अपन 2D नहीं पढ़ते भाई, हाँ 2D इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़ो यार, ये तो काम की चीज़ें ही हैं। ये सी पॉइंट है ना, ये ओ पॉइंट है, कितना है बेटा पूरा, इसका बस बता दो आंसर कितना है यहाँ पे,
बी से लेकर के सी तक की लंबाई कितनी दे दी है 48, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 24 और 24 हो गया। ये रेडियस कितनी हो गई आप लोग की बताओ 25, 7 24 25 का ट्रिपलेट है ना। तो यहाँ पर कितना जाता है, यहाँ पे 7 आ जाता है। तो आपको क्या बोला इसके हिसाब से बस बता दो। तो कितना आ गया यहाँ पे पी कितना आ गया आपके पास 24, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया बेटा आपके पास यहाँ पे 25 आ गया, और बटे में कितना जाएगा 7। अब कर लोगे आप लोग, ठीक है। कुछ नहीं करेगा, बस आपको इससे हाफ करवाना चाहता है वो पेपर में, और कुछ नहीं करवाना चाहता, ठीक। बन जाएंगे ऐसे सवाल, कहीं नोट कर लेना इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फिर एक सवाल लिखिए, अच्छा सवाल है यार। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। दो स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है, 7 वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की है। ए बी एंड ए सी आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। लिखिएगा। एक और स्पर्श रेखा, एक और स्पर्श रेखा बनाई जाती है, 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 जो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी को, जो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को बिंदु P और बिंदु Q पर काटती है। One more tangent is drawn, one more tangent is drawn, one more tangent is drawn which intersect tangent AB and AC, रिपीट कर रहे हैं, अभी which intersect AB and AC at point P and Q। एक और स्पर्श रेखा बनाई जाती है, एक और स्पर्श रेखा बनाई जाती है, जो स्पर्श रेखा AB और AC को, जो स्पर्श रेखा AB और AC को बिंदु P और बिंदु Q पर काटती है, बिंदु P और बिंदु Q पर काटती है, बिंदु P और बिंदु Q पर काटती है। लिख लिया। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। यदि AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यदि AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर, AB क्या है स्पर्श रेखा है ना। फिगर समझ में आएगा कैसे बनेगा इसमें। आपको पहले दो टेंजेंट बनाना है, दो स्पर्श रेखा बनाना है, और कहाँ मिलेगी वो दोनों जाकर के बिंदु A पर, पॉइंट A पर मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद एक और स्पर्श रेखा बनेगी जो उन दोनों स्पर्श रेखा को काटेगी, मतलब सीधी, है ना। और जो पॉइंट वो काट रही है, ऊपर वाला पॉइंट P और नीचे वाला पॉइंट Q हो जाएगा। समझे नहीं समझे? बनाओ इसको, डायग्राम बनाओ और पॉइंट्स फिल करो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करो, सिमिलरिटी लगाओ, नहीं बनेगी तो फिर मैं कराता हूँ।
आ गया? डायग्राम बना, दिखाओ जरा एक मिनट डायग्राम कैसे बनाया हो, क्या कार्यस्थानी कर रहे हो? लाइट बंद है क्या? वही सोच रहा हूँ, कुछ अंधेरा अंधेरा सा तो लग रहा है आज। अभी मजा आया ना बेडू? हाँ बताओ। अरे माते, ये कौन सी आकृति बना रही हो तुम? हाँ डोरेमोन बनाने लगे तुम लोग तो। बताओ तुम्हें क्या बनाया? तुम लोग को भगवान से डर नहीं लगता क्या? हाँ कुछ मानते हो? अल्लाह कृष्णा कुछ तो मानते हो ना, जीसस? हाँ तो बताओ क्या बनाई तुमने? हाँ ये सही है, थोड़ा सही। हाँ अपन लोग दिखाएं बेटा क्या चित्र बना रहे हैं अपन, हिब्रू भाषा में क्या लिख रहे हैं अपन? हुल्ले उला रहे, हुल्ले हुल्ले। बताओ कहाँ बनाई हो? दिख नहीं रहा, कॉपी तो उठा। हाँ सही है तुम्हारा। हाँ दूसरी स्पर्श रेखा कहाँ है जो दोनों काट रही है? हाँ बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना पड़ेगा आपके चित्र के लिए तो। हाँ एक और कहाँ है स्पर्श रेखा? अभी कर रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा ना, पेंसिल लग रही होगी, स्केल लग रही होगी। हाँ कंपॉक्स ला दूँ तुम्हारे लिए, ज्योमेट्री बॉक्स? देखो बेटा यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक है? इस सर्कल में दो स्पर्श रेखा लेकर के आए अपन ने, ए बी और ए सी, ठीक है? एक यहाँ पे आ गई और एक आ रही स्पर्श रेखा ये आ रही। इस पॉइंट ए पर काट रही है ना, ये पॉइंट आ गया ए, ये आ गया बेटा आपका पॉइंट बी, और ये पॉइंट कौन सा आ गया बेटा आपका? सी आ गया, ठीक है? रेडियस के साथ कितने डिग्री, रेडियस के साथ कितने लंबाई बना रहे हैं इन लोग? 7 सेंटीमीटर। कितना बना रहे हैं? 7, ठीक है? ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी हो गई? 24। अगर ये 24 तो ये भी होगी कि नहीं, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों एक पॉइंट पर काट रहे हैं, 24 आ गए, ठीक है? बताओ जरा यहाँ पे ये रेडियस भी कितनी रहेगी यहाँ से? अरे 7 आएगी है ना, कितनी रहेगी? 7 आ जाएगी, ठीक? ये 7 आ गई, ठीक है? अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूँ, ठीक? अब ये बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा ऐसी भी है जो इन दोनों स्पर्श रेखा को बिंदु P और बिंदु Q पर काटती है, तो ऐसी बनाना पड़ेगा आपको। अरे यही बनाओगे, नहीं बनाओगे? यहाँ कहाँ से बना रहे तुम लोग? कौन सी स्पर्श रेखा ये जो बिल्कुल वृत्त के बाहर जा रही है? अपने मन से कुछ भी करते रहते हो। हाँ तो कौन से पॉइंट पर काट दिया इसने? P और Q। क्या P यहाँ पे आएगा पॉइंट? अब यहाँ काट रही है वो, पॉइंट P यहाँ पर आएगा, पॉइंट Q यहाँ पर आएगा, समझे? ठीक है? अब बताओ जरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दूँ, ठीक है? इस सेंटर से मैं एक लाइन सीधी ड्रॉ कर दूँ और सेंटर को नाम दे दिया अपन ने O। इस सेंटर को नाम दे दिया बेटा अपन ने, क्या? O नाम दे दिया, ठीक है? और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ पर ये पॉइंट अपन को M मिल जाएगा, ठीक? तो 7, 24 और ये पूरा क्या हो जाएगा? 25, ठीक है? थोड़ी देर के लिए अपन इसको हटा देते हैं। ये पूरा क्या जाएगा बेटा यहाँ पे? ये 25 आ जाएगा, ये 7 आ गए, 24 आ गए, तो ये कितना रहेगा? ये पूरा 25 आ जाएगा, ठीक है? अगर ये पूरा लाइन 25 हो गई, थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये देखो ये पूरी लाइन O से लेकर के आपकी A तक की जो लाइन हो गई, ये कितनी हो गई? ये 25। कितनी हो गई? ये O से A तक की 25 हो गई कि नहीं हो गई? ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना? ये 7। अरे रेडियस है कि नहीं? ये रेडियस है। अब 25 में से 7 कम कर दिया तो शेष पार्ट कितना बच गया? 18। कितना बच जाएगा यहाँ पे? कितना पार्ट आपका? 18 बच गया। ये पार्ट कितना बच गया बेटा आपका? 18 बच गया, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल देखूँ यहाँ पे तो देखो ये रेडियस है, त्रिज्या है कि नहीं है, और ये स्पर्श रेखा है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा इसके साथ भी? अरे है तो स्पर्श रेखा ही ना, तो क्या बनाएगी? 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को, पी एम और ए दिख रहा है आप लोग को एक ट्राइंगल। कौन सा बेटा? पी एम और ए दिख रहा है। और एक ट्राइंगल दिख रहा है बेटा आप लोग को क्यू एम और ए। क्या दिख रहा है आप लोग को? एक क्यू एम और ए दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये दोनों ट्राइंगल बताओ कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं, सर्वांग सम होंगे कि नहीं? चेक कर लेते हैं, ठीक है। बताओ, ये आ गया बेटा P, ये आ गया M और ये आ गया बेटा A।
ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, क्यू आ गया। ठीक, ये बताओ जरा, ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। और ये बताओ ये वाली साइड जो है P से लेकर के A तक की साइड जो है, अच्छा P से A तक की साइड, हाँ ठीक, देखो P से आपकी वाली जो साइड रहेगी PA वाली, ठीक है, अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो इसके सामने आली वाली साइड है और ये साइड जो है दोनों सेम हो जाएगी, हाँ, क्योंकि हाइपोटेनियस के हिसाब से रहेगी है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, सेम आ गई। तो ये बताओ जरा, ये जो PM है और M और Q है दोनों बराबर पार्ट में बट जाएंगे, है ना। और ये वाली साइड देखो जरा, ये इसके लिए भी 18 है, मतलब M से लेकर A तक की दूरी कितनी दी है दोनों के लिए, 18 दी है, दिए कि नहीं दिए आपको, ठीक है। तो साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगा देना, आप कुछ भी लगा सकते हो, साइड एंगल साइड लगा दो आप लोग, ठीक है, साइड एंगल साइड लगा दिया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग P से M जो है वो किसके बराबर आ गया बेटा, M से Q के, M से Q के बराबर आ गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक। या फिर आप ये भी बोल सकते हो PQ जो रहेगा वो क्या रहेगा, हाफ ऑफ PM रहेगा, PM या MQ किसी चीज़ का हाफ मान लो, ठीक है। तो ये जो जाएगा ये आधा हो जाएगा, ये भी इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ इतना आप लोग को, समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल यहाँ पे आपको ये वाला दिख रहा है BO और A दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल बेटा, BO और A दिख रहा होगा, ठीक है। और एक ट्राइंगल ये वाला दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, PM और A, ये क्या दिख रहा है आप लोग को, ट्राइंगल BO और A, ठीक है। और एक ट्राइंगल बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आप लोग को PM और A, PM और A आ जाएगा, PM और A, ठीक है। क्या यहाँ 90 डिग्री है 90 डिग्री, अगर यहाँ 90 है तो यहाँ पर भी क्या होगा 90, तो यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा, 90 डिग्री का कोण आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। कॉमन एंगल दिख रहा है कोई सा दोनों में, कॉमन साइड देख लो। अरे बेटा क्या मजाक करते हो, ये A नहीं दिख रहा तुमको, हाँ, यहाँ पे A और यहाँ पर A नहीं दिख रहा तुमको, ठीक। तो कॉमन एंगल क्या आ गया, यहाँ पे वाला एंगल आ जाएगा, ये अल्फा आ गया, तो ये भी क्या आ गया, अल्फा आ जाएगा। तो ये क्या बच गया बेटा यहाँ पे, थीटा, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा। आपको बोलना है सिमिलैरिटी में केवल दो एंगल आपको फाइंड करना रहता है, सिमिलैरिटी में समरूपता में दो एंगल फाइंड कर लो, तीसरा ऑटोमेटिक कॉमन बन जाता है, ठीक। तो बताओ इसके लिए क्या क्या दिया हुआ है बेटा आप लोग को, यहाँ पे 7 ये दिया है, 25 ये दिया है और ऊपर वाला 24, 7 ये दिया हुआ है आप लोग को 25 और ये दिया हुआ है आपको 24, ठीक है। यहाँ बताओ आपको PM की वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, ठीक है, लेकिन M और A की दिया है, कितनी दिया है, 18 निकाल ली थी अपन ने, ठीक है। और बाकी आप लोग को P से लेकर के A तक की वैल्यू नहीं दिया, ठीक है। तो अगर मैं केवल यहाँ पे थीटा और अल्फा का यूज़ कर लूँ तो मुझे यहाँ पे P देखो, इसके लिए अपन ने पास क्या दिया हुआ है 18 और यहाँ पर ये दिया हुआ है आप लोग को PM, ये निकालना अपन को, ठीक है। इसका पूरा निकालना है, PM निकाल लिया तो उसको डबल कर दूंगा मैं, MQ आ जाएगा मेरा आंसर, P से लेकर के Q तक की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अल्फा के लिए, यहाँ पे बताओ अल्फा के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 7, कितना दिया है यहाँ पे बड़े में 7, छोटे में क्या दिया हुआ है, P से M तक की दूरी, P से M, ठीक है। थीटा के लिए बताओ जरा, थीटा के लिए क्या दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे 24, कितना दिया है यहाँ पे 24, और थीटा के लिए कितना दिया है यहाँ पे 18, कितना दिया है ये 18, ये दोनों कैसे जाएंगे, बराबर आएंगे कि नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे PM की वैल्यू निकालने के लिए 7 गुणा 18 बटे में कितना लिख दिया मैंने, 24 लिख दिया, 7 गुणा 18 बटे में क्या लिख दिया बेटा अपन ने, 24 लिख दिया। समझ में आया नहीं आया आप लोग को इतना, ठीक। तो बताओ जरा, आपका एक इसकी वैल्यू आ गई है P से लेकर के M तक की, कुछ वैल्यू कट रही है यहाँ पे, 6 से काट सकते हैं अपन, ठीक है। बताओ 6 से कितने बार में चल जाएगा ये, 6 से 3 बार में और 6 से 4 बार में, तो 21/4 आ गया आपका आंसर। किसकी वैल्यू आ गई, P से M तक की, है ना। P से M तक का कितना आ गया बेटा, 21/4 आ गया। अगर P से M 21/4 हो गया तो इसका डबल कर देंगे, तो क्या जाएगा P से लेकर के Q तक की दूरी, है ना। तो बताओ P से Q तक कितनी जाएगी बेटा आपके पास, 21/4 गुणा कर दो आप इसका 2 से, ठीक है। तो कितना जाएगा बेटा आंसर, 2 से काट लेना, 2 बार में 2 से काट लेना 10.5 बार, ठीक है। तो P से लेकर के Q तक की दूरी कितनी होगी, 10.5। समझे नहीं समझे, इसको नोट करो, फिर डायरेक्ट करने का तरीका बताते हैं इसको। ये भी थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है कि अगर एक कॉमन टेंजेंट जो है दोनों टेंजेंट को काट देती है, एक कॉमन टेंजेंट एक कॉमन स्पर्श रेखा दोनों को काट देगी, तो यहाँ पर आप उस कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक।
हो गया नोट? देखो पी क्यू निकालने का तरीका देखिए बेटा आप लोग, आपको जब भी पी क्यू निकालना है यहाँ पे तो आप P मल्टीप्लाई H माइनस पी बटे में B लिख करके इसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या समझना है आप लोग को कि जो पी क्यू है, ये जो P आया बेटा, ये परपेंडिकुलर जो है ये रेडियस है आपकी, क्या ये रेडियस, और ये क्या है बेटा आपका ए बी है, ए बी टेंजेंट है जो, ठीक है, बड़ी वाली जो टेंजेंट बनाए थे ना मैंने वो है, ठीक। तो यहाँ पे बताओ जरा आप लोग इसी में से बताइए, ये P कितना आ गया आप लोग के पास 7, कितना आ गया बेटा ये 7 आ गया, ठीक है, P क्या आ गया आपके पास ये 7 आ गया, ठीक। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बताओ जरा कितनी आ गई आप लोग के पास 25, ये कितनी आ गई पूरी 25, ठीक है, ये पूरी आ गई कितनी 25, 25 में से 7 कम कर दिया आपने, ठीक है, कितना कर दिया 25 में से आपने 7 को कम कर दिया, और बटे में कितना लिख दिया आप लोगों ने बेस, बेस क्या है बेटा ये पूरा 24, ठीक है, कितना ये पूरा ए बी क्या है बेस था आपका, क्या आ गया यहाँ पे ये 24 आ गया, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे ये कितना मिल जाएगा आप लोग को 7 गुणा 18 बटे में कितना जाएगा ये 24 आ जाएगा, समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। पी क्यू नहीं, पी से लेकर के एम तक की दूरी, ठीक है, पी से लेकर के एम तक की, और इसका डबल कर दोगे, देखो इसी में अगर आपने इसको डबल कर दिया तो इसका आंसर आपका पी क्यू का जाएगा, ठीक है, इसी में आप अगर इसे डबल कर दें इसका जो भी रहेगा डबल आ जाएगा, उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका आप लोग डबल कर देना, कितना आ गया यहाँ से 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 2 से काट लो, 2 से यहाँ पर आ गया, कितना आ गया आंसर आप लोग का 21/2 10.5, ठीक है, जो भी रहेगा आप उसका डबल कर देना, इसका डबल कर देना, ठीक है। तो ये पी से लेकर के पूरी क्यों हो जाएगी, पी एम बोलेगा तो उसका डबल मत करना, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, पी जो है वो रेडियस है और ये बी जो है वो ए बी है, मतलब टेंजेंट है, ए बी क्या थी यहाँ पे टेंजेंट, स्पर्श रेखा। हो गया। अब टेंजेंट से रिलेटेड 2 बातें आप लोग को और याद रखना है, टाइम है अपने पास, इसमें हो जाएगा। टेंजेंट का ही बेटा ये पार्ट है, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट बेटा आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और एक होती है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट TCT, ठीक है। एक होती है कौन सी बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट प्रत्यक्ष, और एक होती है बेटा आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अनुप्रस्थ, ठीक है। ये हो गया प्रत्यक्ष और ये हो गया अनुप्रस्थ, लिख लोगे इसको, ये प्रत्यक्ष और ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा और ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा, लिख लोगे, लिखवा दो, लिख लोगे, ठीक, समझ लो, समझने वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो रहती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ठीक है, इन दोनों की कुछ ना कुछ रेडियस दी रहेगी, ठीक। ये ऊपर से जो बन रही है ना, ये जो ऊपर से बन रही है इसी को क्या बोलते हैं अपन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर से दोनों को टच करते हुए जा रही है ना, ये क्या होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा,
ठीक है, प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे एक अपन ने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया कुछ इस प्रकार से और एक सर्कल बना दिया अपन ने कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब जो ये इसको टच करते हुए जा रही है ऐसे, ठीक है, डायगोनली टच करते जा रही है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगी बेटा आपकी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। ठीक, दो सर्कल को अंदर की तरफ से जा रही है, उन दोनों के बीच से जा रही है, ठीक है, तो क्या हो गई ये अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा और ये क्या होगी आपकी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा। समझ में आया आपको? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। अब देखो ये ऊपर की तरफ से जा रही है बाहर तरफ से, तो इसको एक और नाम देते हैं एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, यानी कि एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का मतलब बाहरी अनुप्रस्थ रेखा। ये अभी 2024 से इसका नया नाम चालू कर दिया हमने, ठीक है। 23-24 से एग्जामिनेशन में आप लोग के ऐसे नाम आ रहे हैं, बाहरी अनुप्रस्थ रेखा, ठीक है। और ये क्या आ रही है बेटा आपकी अंदर तरफ से जा रही है, तो आंतरिक आ जाएगी। कैसे रहेगी? आंतरिक, ठीक है, या अंदरूनी बोल देता है वो, आंतरिक अंदरूनी बोल देता है, आंतरिक उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है, कॉमन टेंजेंट। समझ में आया था? दो नाम आप लोग इसमें और ऐड करना। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट, ठीक है। बाहरी क्या जाएगी? बाहरी उभयनिष्ठ रेखा, बाहरी उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। और इसको क्या बोलते थे? इंटरनल कॉमन टेंजेंट, आंतरिक उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। लिख लोगे इसको? अरे कर पाओगे नहीं कर पाओगे? बन जाएगा। आप देखो ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है बहुत इजी फॉर्मूले रहते हैं इसके, ठीक है। डी सी टी, इसको डायरेक्ट शॉर्ट में बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। क्या आता है बेटा इसमें? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। यहाँ पर भी डी रहेगा, ठीक है, और इसके लिए भी क्या आएगा बेटा? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी क्या जाएगी इसके लिए? डी आ जाएगी। समझे नहीं समझे आप लोग इतनी बात? ठीक है। इतना पार्ट इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया। इतना पार्ट क्या हो गया इसका? रेडियस। और इतना पार्ट इसका क्या हो गया बेटा? रेडियस। समझे कि नहीं? अब दोनों की रेडियस सेम भी दे सकता है और डिफरेंट भी दे सकता है। जनरली वो डिफरेंट ही देगा आपको, क्योंकि अगर सेम दे देगा तो फिर वहाँ पे DCT निकालना आप लोग के लिए मुश्किल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके लिए रेडियस R1 आ गया और ये क्या आ गया इसका? R2 आ गया, ठीक है। ये इसका R1 हो गया और ये क्या आ गया बेटा? R2, ठीक है। DCT जब आप इसके लिए निकालोगे तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? D² माइनस का R1 माइनस R2। अब जो बड़ा रहेगा उसको आप वहाँ पे माइनस कर देना। वैसे तो स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। D² माइनस R1 माइनस R2। एक याद रख लिया आपने कि D वाले में क्या आता है? माइनस आता है। डिवाइड से याद रख लो, D से डिवाइड, D से माइनस, घटाते कि नहीं घटाते, ठीक है। अब यहाँ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट रहेगी आप लोग की TCT आएगी, तो इसमें क्या कहते हैं? D² माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। समझे नहीं? यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। समझ में आया आप लोग को इतना? ठीक। कोई एक याद रख लो, दूसरे वाले में तो माइनस ही करना है, ठीक है। डी क्या है बेटा? दोनों सर्कल के बीच के रेडियस की, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। डी से डिवाइड, डी से माइनस कर देना ना, इसको याद रख लेना आपको। कर लोगे इतना? ठीक है। अब देखो एक चीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बन जाती है। हर बार आप लोग को अपना दिमाग स्क्वायर पे नहीं लगाना है। कुछ जगह में काम आप लोग का a+b और a-b से बन जाएगा, ठीक है। अरे देखो यहाँ से घटाओगे तो a² माइनस b² बन जाएगा। यहाँ पे a+b लगा देना, यहाँ पे a+b a-b, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होएगा, a+b a-b लग जाएगा, बस अंदर वाले में जोड़ना है, इस वाले में घटाना है ना। समझे नहीं समझे? इसमें ऐसे ही होता है बेटा, पूरा रेस आज ही देगा वो। अब एक और देखो, कल इसमें अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पर बना दी अपन ने और दूसरी सर्कल अपन ने यहाँ पर बना दी, ठीक है। और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बेटा टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है, कुछ इस तरीके से टच कर रहे हैं ये। अब ये बोल रहे हैं इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाली, ठीक। तो इसकी कॉमन टेंजेंट कहाँ पे आएगी बताओ? इसकी कॉमन टेंजेंट बेटा यहाँ पर आएगी बीच में, ठीक है, यहाँ पर आएगी इसकी कॉमन टेंजेंट।
इसकी कॉमन टेंजेंट इस प्रकार से। इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, यहाँ से आप डी निकालोगे तो क्या आती है 2 रूट के अंदर R1 मल्टीप्लाई R2, समझे इसको, ठीक है। इसकी रेडियस क्या हो गई बेटा, यहाँ पर इसकी रेडियस हो गई। समझ आया आप लोग कितना, ठीक। ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या ली जाएगी, कॉमन हो जाती है, ठीक है। डिस्टेंस आपकी खत्म हो गई, इसलिए डी भी यहाँ से हट जाएगा। 2 रूट के अंदर R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर माइनस का R1 ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 का स्क्वायर रूट के अंदर पर आएगा, ठीक है। TCT ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर पे डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर पे R1 प्लस R2 होल का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों जगह पे लगाना है। आप लोग का काम ये है कि आप लोग यहाँ पे यूनिट डिजिट से खेलें, ठीक है। यूनिट डिजिट से खेलना अपन को, ठीक। अननेसेसरी अपन लोग को चीज़ें नहीं बढ़ाना, ठीक है। कि आप लोग यहाँ पर पूरा सॉल्व कर रहे हैं, उसको आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना, तो उसमें देख लेना कि किस ऑप्शन में कौन सी यूनिट डिजिट आ रही है। मान लो यहाँ पर उन्होंने लास्ट में बोल दिया 17 का स्क्वायर, ठीक है। 17 छोड़ो और कोई बड़ा सा नंबर मान लो, ठीक है। 931 का स्क्वायर है। अब कैसे पता चलेगा आपको 931 का स्क्वायर क्या होता है, निकालते रह जाओगे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया 8 का स्क्वायर है, तो देख लेना आखिरी में 1 यहाँ पर आता है, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 64। अब 1 में से 4 कम करोगे आप, है ना, तो आपका आंसर किस में जाएगा, 7 की तरफ जाएगा। जिस ऑप्शन में 7 रहेगा वो टिक मार्क कर देना। क्लियर हुआ कि नहीं। पूरा जरूरी नहीं कि पूरा आप आंसर निकालें, हालांकि देखो अपन क्लास में करेंगे तो पूरा निकालेंगे, पेपर के हिसाब से बता रहे हैं। 4 ऑप्शन मिलते हैं ना आप लोग को, 1 2 3 4, तो यूनिट डिजिट से क्लियर कर देना आप लोग, बन जाएगा इतने में आपसे, ठीक है। और इसको भी याद रखना, ठीक है। अगर आप लोग के 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो इसकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कुछ इस प्रकार से बनती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आती है इसकी वैल्यू, √2 ब्रैकेट के अंदर कितना, रूट के अंदर R1 मल्टीप्लाई R2, ठीक। कर लोगे इसको नोट करो, फिर अपन लोग कल इसके आगे